हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आ गई हूँ आपका नेक्स्ट सम लेके। तो स्टूडेंट्स लोग, पिछला जितना हमने पढ़ाए इस एक्सरसाइज के इंटीजर्स के, तो मुझे उम्मीद है आप सब रिवाइज कर रहे होंगे। तो रिवाइज कर रहे होंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा हमें आगे समझने में। तो चलते हैं। अभी भी जो लेके आई हूँ सम, 2 सम लेके आई स्टूडेंट। चलते हैं, आप लोग रेडी हो जाइए। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। मैं चैप्टर 6 का इंटीजर्स एक्सरसाइज 6.1 का लेके आई हूँ 7th और 8th सम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन वैसे ही मिलते जुलते हैं। नंबर लाइन पे आपको दिखाई हूँ। राइट की तरफ क्या होता है, जीरो के राइट तरफ पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट तरफ नेगेटिव नंबर्स। तो अब यहाँ भी देख लेते हैं क्या बोला है। थोड़ा सा क्वेश्चन सब थोड़ा सा डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन सब समझ में आएगा अभी आपको। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 7th, देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, राइट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। 7th क्वेश्चन है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। और क्या है, 0 एंड -7 के बीच में कह रहा है कि ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स। तो पेयर्स दिया हुआ है क्वेश्चन 7th, क्या पेयर दिया है ए में 0 एंड -7, बी में है -4 एंड 4, सी में है -8 एंड -15, और ये है -30 एंड -23। तो पहले हम 7th ही देखते हैं, फिर 8th में आएंगे। इन पेयर नंबरों में क्या कह रहा है, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, और उसको भी राइट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं आंसर। चलिए शुरू हो जाते हैं। आपका आंसर 7th का ए शुरू कर देते हैं। देखिए ए क्या है, 0 एंड -7 है। तो ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, इनके बीच के देना है, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 0 और -7 के बीच कितने नंबर आते हैं उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नंबर लाइन पे आप चलिए। 0 आप समझ लीजिए, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर होता है, -7 तक जाइए, 0 से -7 तक जाइए। आपको पता है, अब नंबर लाइन पे पता है। तो 0 से लेफ्ट की ओर जाओगे -7 तक, तो ठीक उसके पीछे वाला से शुरू कर दीजिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो नेगेटिव नंबर छोटा होता है, 0 बड़ा है इनसे। ये जो नंबर है ना, -1 -2 से लेके -7 तक आप गए, और 0 पहले था उसके, तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखोगे, छोटे से बड़ा। छोटे से बड़े की तरफ जाओ, यानी लेफ्ट से राइट की ओर जाओ, यानी -7 के पहले क्या आएगा, इनके बीच का नंबर लिखना है। तो -7 है ना, -7 के पहले क्या आता है, -6। देखिए अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या लिख रही हूँ मैं, इनके बीच के नंबर लिखने हैं। तो -6, फिर जाइए पीछे, -5, -4, -3, -2, -1, और बस हो गया। 0 नहीं लेना, इनके बीच के नंबर लेने थे। तो यही आपका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें लेफ़्ट की ओर गए और राइट की ओर जाते हैं तो बड़ा नंबर आता है। 0 और -7 के बीच में इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है छोटे से बड़ा। यही छोटे से अब जा रहे हैं बड़े की तरफ, जाते जाते हम चले गए, भी 0 के पास पहुंचने वाले हैं, मगर 0 को लेना नहीं है, बिटवीन है, इनके बीच के नंबर लेने हैं। राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स। तो यही आपका आंसर आया पहला का, ए का। चलिए बी देख लेते हैं। बी क्या कह रहा है, -4 एंड 4 के बीच में। -4, क्वेश्चन क्या है, -4 एंड 4 के बीच में आपको लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। चलिए ये भी नेगेटिव नंबर है। -4 0 से लेफ्ट की ओर है, राइट की ओर है 4, तो 4 तक बढ़ते हुए जाइए। इसके ठीक पीछे वाला नंबर से शुरू करिए, -4। 0 से -1 -2 -3 -4 तक गए थे आप, तो -4 ज़्यादा छोटा नंबर है, उसके ठीक पीछे से चलते जाइए तो बीच के नंबर आ जाएगा। -4 से 4 के पहले तक जाइए तो
लेफ्ट से राइट की ओर जाइए, तो वही इंक्रीजिंग होता है लेफ्ट से राइट, यानी छोटे से बड़े की ओर हम जा रहे हैं। तो क्या आंसर आएगा? -3 -2, इनके बीच के नंबर लेने हैं ना, -1, फिर क्या 0 भी लेना पड़ेगा, -3 -2 -1 0, फिर 1 2 एंड 3, 4 नहीं लेना, इनके बीच के लेना है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिए नंबर लाइन पे, आप जाइए, नंबर लाइन दिमाग में अब आपको होना चाहिए। 0 के लेफ्ट की तरफ नेगेटिव नंबर -4 के ठीक पीछे से हम लोग लौट गए, -3 -2 -1, फिर 0 पे पहुँचे, फिर 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे पहुँचने ही वाले थे, लेकिन इनके बीच का नंबर लेना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े की ओर हमने आंसर लिख दिया। इसी को बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। सी, चलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिर देते हैं, क्या है जवाब? -8 एंड -15, -8 एंड -15। चलिए नंबर लाइन में अब देखिए, इसमें कौन बड़ा है, इनके बीच के नंबर लेना है। अब देखना है आपको पहले कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। ये दोनों में तो आप पहचान लिए पॉजिटिव था, इसमें भी पहचान लिए 0 बड़ा है -7 से, ये दोनों ही नेगेटिव है। तो आप समझिए ज़्यादा लेफ्ट की ओर -8 के बाद -9 -10 करते हुए आप कहाँ तक गए? -15 तक गए, ये छोटा है। और -8 तक आप पीछे अब लौटिए, -15 से ठीक पीछे लौटना शुरू करिए, तो वही इंक्रीजिंग ऑर्डर कहलाएगा। -15 से लौटोगे तो क्या हो जाएगा? -14 -13 -12, इंक्रीजिंग ऑर्डर इसे ही बोलेंगे ना, -11 -10 -9 एंड 8 आ गया, -8 अब आ गया, उसको नहीं लेना, इनके बीच के नंबर लेना था। और इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिख रहे हो आंसर, क्या हम लिख रहे हैं सब में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, यही आंसर हुआ आपका। ऊपर में लिखना चाहिए था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मैं लिखी नहीं हूँ, आप समझ लेना, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन आप लिख सकते थे इस आंसर में, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिख रहे हो, ठीक है। आंसर यहाँ भी लिख सकते हो, इन शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ मैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप ये जवाब दे रहे हो, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप जवाब दिए हो, ठीक है। तो अब लिख लेते हैं हम कौन सा क्वेश्चन, सी के बाद डी लेते हैं। डी क्या है? -30 एंड -23, -30 एंड -23। अब देखिए, आप जानते हो नेगेटिव नंबर में जो बड़ा नंबर वही होता है छोटा, जैसे यहाँ दिखाई -8 और -15 में -8 बड़ा है -15 से, तो आपको छोटे से बड़े की ओर जाना है। ये छोटा था तो छोटा से हम डिक्रीज करते गए। यहाँ भी देखिए इन दोनों में कौन छोटा और बड़ा, तो आंसर लिखिए। अब यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा, इन इंक्रीजिंग, यहाँ पूरा लिख दे रहे हैं हम, शॉर्ट फॉर्म ऊपर में पूरा लिखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको जवाब देना है। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में जवाब दीजिए। देखिए -30 नंबर लाइन में जाएंगे तो -20 -24 करते करते -30 तक आप जाओगे, तो -30 से वापस लौटो 23 के पहले तक, इनके बीच का नंबर लेना है। तो आंसर हो जाएगा -29 -28 -27 -26 -25 -24 और आ गया 23। तो लेना नहीं है, इनके बीच के नंबर लेने थे, तो यही आपका आंसर हो गया। कितना आसान है ना, आप समझ गए होंगे, समझ रहे होंगे। तो बस यही करना होता है, यही आपको बड़ा से छोटा समझ लीजिए। नेगेटिव में जो बड़ा नंबर वही छोटा, तो यहाँ से लौटते गए हम और पहुँच गए 23 तक, उसके पहले जस्ट पहले तक, तो यही उनके बीच के नंबर है। -30 और -20 के बीच के नंबर यही है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आंसर लिखा है।
तो ठीक है स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे। अब 8th में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 7 तो बना लिए, 8th देखिए क्या कह रहा है। राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। ए है, और बी है राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10। चलिए ये भी देख लेते हैं। कैसे लिखें, इधर लिख देती हूँ। अभी मैं जान के 2 ही लाई हूँ ताकि आराम से आपको समझाऊँ और दिखे। बीच में मेरा सर आ जाता है तो मैं जानबूझ के स्पेस रखी हूँ गैप, ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। तो आंसर चलिए हम चलते हैं 8th में। आंसर 8th का लिखते हैं, ठीक है। चलिए, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। तो ग्रेटर देन -20 क्या होगा, आंसर में लिखिए। ग्रेटर देन -20 और कौन कौन से होंगे बताइए, क्या क्या होगा। आप जानते हो नेगेटिव में जैसे पीछे जाओ इसके, ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर्स, ये भी बोला है राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। ऐसे तो बहुत सारे इसके आंसर आ सकते थे। -20 से बहुत सारे आपको आंसर आ सकते थे। इसके पीछे का ढूंढते तो पॉजिटिव में भी जा सकते थे, मगर ये क्या कह रहा है, क्योंकि इससे ग्रेटर दिखाना था। नेगेटिव नंबर में ही इंटीजर्स का आंसर बताइए जो ग्रेटर देन -20 है। तो जैसे ही -20 के पीछे जाओगे, छोटा नंबर ही बड़ा नंबर होता है। इसमें नेगेटिव नंबर का यही पहचान है, नेगेटिव इंटीजर्स में आंसर देना है। राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। आर क्या होगा, जस्ट पीछे वाला से लौटिए। अभी जैसे कि हम लोग यहाँ बनाए सब, उसमें था बीच के नंबर, 2 नंबरों के बीच के नंबर, और यहाँ बोल रहा है बस राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। -20 से ग्रेटर देन सिर्फ 4 नेगेटिव इंटीजर्स बता देती हूँ, ठीक उसके पीछे से लौटते चलिए। ये ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा क्योंकि याद रहेगा। -20 से बड़ा नंबर -19, उससे बड़ा -18, उससे बड़ा -17 और उससे बड़ा -16। यही आंसर हो गया, है ना आसान। 4 नंबर हो गए। इसी तरह से राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -20। तो यहाँ भी लिख देती हूँ 4 इंटीजर्स लेस देन ग्रेटर देन -20 आर। मैं इतना ही लिखिए। 4 नेगेटिव इंटीजर्स लिख सकते थे। 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20 आर। 4 नेगेटिव इंटीजर्स, और फिर ये ग्रेटर देन -20 आर, ठीक है। फिर लिख देती हूँ यहाँ राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -4। यहाँ जब आंसर लिखो 4 इंटीजर्स लेस देन 4 इंटीजर्स लेस देन -10 आर क्या हो जाएगा बताइए। देखिए आराम से नंबर लाइन पे चलिए। और लेस देन इस बार पूछा है, याद रखिए। इसमें ग्रेटर देन था तो ग्रेटर क्या होता है, जस्ट पीछे वाला नंबर लाइन पे आप देखे होंगे, आपको बताई हूँ, या ऐसा आप जान जाइए, दिमाग में नोट कर लीजिए कि नेगेटिव नंबर जो होता है वो जो नंबर दिया है उसके पीछे वाले नंबर ही बड़े होते हैं। और इसमें बोल रहा है लेस देन -10 आर, 4 नेगेटिव नंबर लेस देन -10 बताइए। तो लेस देन जब बताना है तो ठीक इसके बाद वाला, और यहाँ भी 4 इंटीजर्स लेस देन -10 लिखा है। यहाँ नेगेटिव नंबर ऐसा तो नहीं लिखा है, लेकिन आप याद रखिए, कोई बात नहीं। राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10 इसमें नहीं लगाया है ना, मेरे को लगता है नेगेटिव नंबर नहीं लगाया है। हाँ, सिर्फ इतना ही लिखा है, ऊपर में लिखा था। तो इसमें कुछ भी जब आप दे सकते थे, 4 इंटीजर्स लेस देन -10 आर क्या लिखोगे, ठीक इसके और आगे का ही तो देना होगा, नेगेटिव नंबर ही तो है ये भी। तो इससे लेस देन करना यानी इससे बड़ा नंबर लिखना। तो ठीक इसके बाद वाले से बढ़ते जाइए। -11
वही इससे लेस देन होगा -10 से आगे वाला नंबर। -12 -13 और -14, 4 ही यहाँ भी बोला ना, 4 इंटीजर्स लेस देन -10 से यही लिख दीजिए। ठीक उसके जैसे सिंपल हम जो सीखे थे अभी तक, बढ़ते हुए क्रम घटते हुए क्रम बोलते हैं जिसे, तो ये नेगेटिव में उल्टा होता है। बड़ा नंबर इससे बड़ा वाला जो लिखते हैं वही छोटा नंबर होता है। -10 से और आगे जाओगे -11 -12 -13 -14, वो जैसे आगे बढ़ते जाओगे वो छोटा होते जाता है जस्ट पीछे वाले से। तो ये इससे ये छोटा नंबर है, -10 से ये सारे छोटे नंबर है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग यही सब तो सीख रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से ही समझ में आ गया होगा दोनों क्वेश्चन। तो इसे रिवाइज करिए ताकि मैं छोटा वीडियो बन सके। आपको समझ में आता है छोटा में ही, है ना, क्लियर दिख भी रहा है। अब आती हूँ मैं 2 सम इसके इस एक्सरसाइज के रह गए हैं, मतलब चैप्टर 6 के 6.1 का 2 सम और रह गया है स्टूडेंट्स। 7 और 8 है ना, 9 और 10 रह गया है। तो आप रिवाइज करते रहिए। हमें उम्मीद है पूरी अच्छे से आप समझे होंगे, और मिलते हैं अगले 2 सम के साथ। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में।